हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पेज 42 तक के जो प्रश्न हैं उनको पूरा कर लिया है। यदि आपने नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से वीडियो देख सकते हैं और उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम कार्यपत्रक 14 पर पहुंच चुके हैं। इसके प्रश्न को हल करेंगे। चलिए तो हम समझेंगे प्रश्नों को हल कैसे करना है। क्या लिखा है प्रश्न? सरल करो, सरल करना है। प्रश्न लिखा है 8/14 गुणित 12/20। हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आप अपनी कॉपी में करेंगे। यहाँ पर शॉर्टली किया है, जैसे 8/14 आपको समझा रहे हैं हम। आप क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। कैसा? अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में करेंगे। यदि आपको गुणा नहीं करना है, हमें गुणा नहीं करना, तब क्या कर सकते हैं, हम संख्या को काट सकते हैं। काट देंगे तो संख्या छोटी हो जाएंगी तो हमें गुणा करने में आसानी होगी। क्या होगी? आसानी होगी। यहाँ लिखा है 8/14 गुणा 12 क्या लिखा है 20। यह हमने प्रश्न लिखा। अब तुम्हें खुद पता होगा कि 12 कट रहा है, 20 कट रहा है। 4 से हम काट देंगे, जैसे 4 तिरी 12, यहाँ 4 पंचे 20। क्या आएगा यहाँ पर? 5 आएगा। 4 पंचे 20। अब देखिए और कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, कट रहे हैं। 2 से काट देंगे, 2 चौकी 8, 2 सत्ती 14। अब कुछ नहीं कट रहा है। अब हम इनका गुणा कर लेंगे, तो 4 का ऊपर 3 में करेंगे तो 4 तिरी यहाँ आएगा 12, और 7 का करेंगे तो 5 7 क्या आएगा 35। ये है जो अब कटेंगे नहीं, तो 12/35 हमारा ये आंसर लिखा है कि नहीं लिखा? बस इस प्रकार आप कर सकती हैं। प्रश्न दूसरा देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। 5/15 भाग का चिन्ह है तो हम बदल देंगे गुणा में, 12/9 हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं? जब भाग लगा हो तो हम गुणा में बदलेंगे चिन्ह, तो जो अगली वाली भिन्न है वो पलट जाती है। अंश का हर बन जाता है, हर का अंश बन जाता है। अब इसे हम करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। कट रहा है कोई? हाँ कट रहा है। 5 एकम 5 और 5 तिरी 15, 3 एकम 3, 3 चौकी 12। अब नहीं कट रहे कोई, तो 4 बटे क्या आएगा यहाँ पर 9। 4/9 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/9 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न तीसरा, यहाँ देखिए 4/12 लिखा, भाग का चिन्ह गुणा में बदल देंगे तो 18 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ काट रहे हैं, आपको समझने के लिए आप यहाँ दोबारा से लिख लीजिए। 4/12 गुणा 18/28 कितना लिखा है 18/28। किससे कट रहा है? 4 एकम 4, 4 तिरी 12। अब कट रहा है कोई? देखिए 3 एकम 3, 3 छम 18, ये भी कट रहा है। फिर से काट देंगे, 2 से 2 3 6, और यहाँ आएगा 14 दूनी 28। तो क्या आएगा यहाँ? और कट रहे क्या अभी? और कट रहे क्या अभी? नहीं कट रहे। 3/4 है जो हमारा आंसर हो जाएगा। 3 ऊपर बचे, नीचे क्या बचा 4, 3/4 है जो हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं आया समझ में? आप लोग भी देखिए 4 क्या लिखा है 12 गुणित, यहाँ पलट जाएगी संख्या तो क्या हो जाएगा 18/28। ये लिख दिया। हम देखिए ऊपर से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिरी 12, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 छम 18, ये 2 से कट जाएगा 2 3 6, और यहाँ आएगा 2 एकम 2, 2 चौकी 8। क्या आएगा? 3/14 हमारा नीचे आएगा। 3/14 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 9/27 क्या लिखा है 9/27 समझना पड़ेगा आपको। प्लस का साइन है। 3/9 क्या लिखा है 3/9। ऊपर नीचे की हम काट सकते हैं। कैसे? 9 एकम 9, 9 तिरी 27, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। क्या क्या बचा? 1/3 धन 1/3। देखिए नीचे हर समान है तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 1 और 1 2/3 हमारा आंसर होएगा भाई, 2/3। अगला प्रश्न आपको क्या करना है, प्रैक्टिस घर पर करनी पड़ेगी वरना नहीं बनेंगे क्वेश्चन। जब नहीं बनेंगे तो फिर पिटाई लगेगी स्कूल में। देखिए तो योर चॉइस, आपको जो कुछ करना है, या तो आप पिट लो या तो पढ़ लो। क्या लिखा है 12/36
भाग का चिन्ह पलट देंगे गुणा में तो 48 बटे क्या आएगा 6 हो जाता है। कितनी बार बता चुके कि भाग है जो उसको हम चिन्ह बदलेंगे तो गुणा में बदलेंगे तो संख्या पलट जाती है। काटेंगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36। यहाँ 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 7 42, 6 8 48। अब क्या कोई कट रहा है? नहीं कट रहा सर, नहीं कट रहा तो 8 बटे 3 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 8 बटे 3। अगला प्रश्न किस पर पहुँच चुके हैं हम? देखिए ये 6वें पर पहुँच चुके हैं। 8 बटे 30 लिखा। कितना लिखा? 8 बटे 30। ऋण 4 बटे कितना लिखा है? 32। कितना लिखा है? 4 बटे 32। अब इसे हम छोटी संख्या में काट देंगे। जैसे 2 से यहाँ काट देंगे, 2 चौके 8, 2 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, यहाँ आएगा 16। अब हम क्या करेंगे? संख्या कितनी बन गई? 4 बटे 15 और 2 बटे 16। कितनी बन गई? 4 बटे 15 और 2 बटे 16। ये देखिए बन गई। इनका हम लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। क्या लेंगे? लघुत्तम समापवर्तक इनका। तो क्या आएगा? 240। कैसे सॉल्व करेंगे? 15 का इसमें भाग लगाएंगे। जब भाग लगाएंगे जितनी संख्या है तो फिर हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो क्या आएगा? 240 है, 15 का हम भाग लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा। ये 16 बार जाएगा तो 16 का हम क्या करेंगे? ऊपर गुणा करेंगे। तो क्या आ जाएगा? 16 चौके 64। अब जैसे ही 16 का हम भाग लगाएंगे 15 बार जाएगा। 15 को ऊपर इस 2 में गुणा करेंगे तो ऋण 30 आएगा। अब 64 में से 30 घटाएंगे। क्या घटाना है? 64 में से हम 30 घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर 34 बटे 240। 34 बटे 240। ये 2 से कट रहा है। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यहाँ आएगा 120। तो आंसर आएगा हमारा 17 बटे 120 है जो उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17। यहाँ 17 बटे 120 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न दूसरा का पहला। क्वेश्चन में क्या लिखा है? बॉक्स में संख्या लिखें। हमें संख्या लिखनी है। देखिए क्या लिखा है? जो बॉक्स कैसा है? खाली है। यहाँ पर 2 बटे 3 लिखा, गुणा का चिन्ह है। अब क्या लिखा है यहाँ पर कि हमें क्या भर दें कि 10 आ जाए। यहाँ हम क्या भरेंगे? वो संख्या 10 ही होगी क्योंकि 2 पंचे क्या होती? 10। कैसे निकाल सकते? हम या तो सोच सकते हैं कि यहाँ क्या भर दें कि 10 आ जाए। यदि हम नहीं सोच पा रहे तो इस संख्या का हम भाग लगा देंगे। यहाँ पर 2 पंचे 10 पता चल गया। हम नीचे इसका भाग लगाएंगे तो 3 धाम 30, यहाँ हम 10 भर देंगे। समझ रहे आप? बिल्कुल सरल टॉप का सवाल। प्रश्न दूसरा, यहाँ देखिए 6 बटे 8 लिखा, खाली स्थान है। यहाँ देखिए 54 बटे 72। 6 में हम किसका गुणा कर दें कि 54 आ जाए? पहाड़ा पढ़िए आप। 6 में हम किसका गुणा कर दें कि 54 आ जाए? अब नहीं पढ़ पा रहे तो भाग लगा दीजिए 6 का 54 में। 6 नाम 54, यहाँ पर क्या आएगा? 9। यहाँ पर क्या आएगा? 9 आएगा। यहाँ हम 9 भर देंगे। 8 का हम इसमें भाग लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? 8 नाम 72। तो यहाँ 9 आएगा। गुणा भी करेंगे तो भी वही आएगा। आप सोच सकते हैं कि गुणा में हम किसका गुणा करें तो आप गुणा वाली संख्या लिख सकती। यदि नहीं सोच पा रहे तो भाग भी क्या होता है? सरल होता है। तो हम इसका भाग कर देंगे तो हमें संख्या पता चल जाएगी। अब देखिए प्रश्न कौन सा है? प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा में क्या लिखा है? हल करें। हल करें मतलब का मतलब होता है क्या? का मतलब होता है गुणा। मतलब गुणा करना है हमें। जहाँ कहीं भी का लिखा हो बीच में, अंकों के बीच में, तो उसका मतलब होता है गुणा। चलिए तो देखते हैं। 10 गुणित 1 बटे 8 प्रश्न है। गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10 एकम 10 बटे 8। इसको हल करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 5 बटे 4 हमारा आंसर हो जाएगा भैया जी। क्या हो जाएगा? 5 बटे 4 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रश्न कौन सा है? प्रश्न है दूसरा। क्या लिखा है? 14 का मतलब गुणा 5 बटे 8। 14 पंचे कितने होते हैं? 70 बटे 8। यदि कट रहे हैं तो काट देंगे, नहीं कट रहे हैं तो नहीं काटेंगे। काट दे 2 से, 2 चौके 8, यहाँ 35 दूनी 70। आंसर क्या आ जाएगा? 35 बटे 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए 2 नहीं सॉरी, यहाँ आएगा कितना? 35 बटे 4, क्योंकि है जो 70 है और नीचे 8 है। हम काटेंगे 2 चौकी 8 और यहाँ आएगा 35। तो क्या लिखेंगे? 35 बटे 4 ही हमारा आंसर है। प्रश्न तीसरा क्या लिखा है?
3/4 समझना, 3/4 का मतलब गुणा 1/2। अब कोई संख्या कट तो है नहीं रही तो हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 3 का 1 में, 4 का 2 में, 3 एकम 3 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा। कट नहीं रहे, 9 काटा पीटी, तो ये हमारा आंसर उत्तर होगा। कैसा लगा आपको, आप सभी बताएं। प्रश्न चौथा क्या लिखा है, 2/3 का मतलब होता है गुणा 5/8। समझ रहे आप, क्या लिखा है 5/8। आप देख रहे 2 एकम 2, 2 चौके 8, कट रहे हैं, काट देंगे। अब बाकी का गुणा करेंगे, 5 एकम 5/4 3 यहाँ आएगा 12, तो ये है 5/12 हमारा भैया उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?